ओम शांति। आज की मुरली में बाप दादा बच्चों को एक बहुत ही गहरी और अमूल्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सच्ची कमाई की सोर्स है। दुनिया में लोग कई प्रकार की पढ़ाई करते हैं। उससे कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई अधिकारी बनता है, लेकिन वह कमाई केवल एक जन्म तक ही रहती है। परंतु यह जो ईश्वरीय पढ़ाई है, यह बिल्कुल अलग है। इस पढ़ाई से आत्मा मनुष्य से देवता बनती है और 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई प्राप्त करती है। बाप कहते हैं, यह बहुत बड़ी प्राप्ति है जो कोई मनुष्य या गुरु नहीं दे सकता। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही हमें यह ज्ञान देकर स्वर्ग का वर्षा दे सकते हैं। बाप बच्चों को यह भी समझाते हैं कि इस ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि को बहुत साफ रखना आवश्यक है। अगर बुद्धि में मनमत या परमत का प्रभाव है, या हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, तो ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाप कहते हैं, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, अर्थात जो ज्ञान के अलावा और बातें सुनाते हैं, उनसे दूर रहना है, क्योंकि वह आत्मा को फिर से अज्ञान की ओर ले जाते हैं। बाप हमें यह भी बताते हैं कि वह स्वयं ज्ञान का सागर है। वही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का रहस्य समझाते हैं। अब हम जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। फिर आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाते लगाते नीचे गिरती गई और अब कलयुग में आ गई है। इस समय बाप फिर से संगमयुग पर आकर हमें राजयोग सिखाते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इस ज्ञान को समझकर बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यह पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है और फिर से स्वर्ग की स्थापना होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं, पवित्र बनो और मुझे याद करो। याद की शक्ति से आत्मा के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा फिर से पवित्र बन जाती है। बाप यह भी कहते हैं कि जो बच्चे इस ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं, वे फिर दूसरों को भी समझाते हैं। वह कांटों को फूल बनाने का महान कार्य करते हैं। तो आज का संकल्प यही हो, हम इस ईश्वरीय पढ़ाई को अपनी सच्ची कमाई समझेंगे। मनमत और परमत से बचकर केवल बाप की श्रीमत पर चलेंगे और बाप की याद में रहकर स्वयं भी देवता बनेंगे और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। ओम शांति।